Assalamu alaikum students. This is your own sir, Sir Amir Ali Chandio. Today I will solve another exercise of new book class 9th. The exercise unit 4.4 application writing exercise जो है ये reduce कोर्स में भी शामिल है. ठीक है, जो रिड्यूस कोर्स में शामिल होंगे तकरीबन वही मैं टॉपिक कवर करूँगा ताकि कम वक्त में हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएं. आप स्टडी करें, फिर टाइम मिल जाए आपको स्टडी का. ठीक है ना. ये आज हम कंप्लीट करेंगे 4.4 एप्लीकेशन राइटिंग, एप्लीकेशन टू विजिट द कराची म्यूज़ियम. ये एक्सरसाइज दी गई है, एक पैटर्न बताया गया है. यूनिट 4.4 खोलेंगे आप लोग. पैराफ्राइज अ पोम वो मैं करूँगा, लेकिन उसके बाद जो है एप्लीकेशन राइटिंग है, इसका पैटर्न बताया गया है. ठीक है, ये बुक है 9th क्लास की, मैं आप लोगों को हर मरतबा दिखाता हूँ. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज. तो देखते हैं, ये देखें तरीका बताया गया है ये वाला. ठीक है, दिस वन. अच्छा, मैं इससे पहले आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये मैंने पुराने तरीके जो बच्चों को बताए थे एप्लीकेशन के, ये हैं. एप्लीकेशन के 4 टाइप्स होते हैं एप्लीकेशन लिखने के. से मतलब 4 किस्म की एप्लीकेशन होती है 9th के कोर्स में. नंबर पहला जो है वो एप्लीकेशन फॉर लीव. हम 1 डे लीव लिखते हैं, 3 डे सिक लीव लिखते हैं, या 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ या 1 वीक लिखते हैं. पर्पज़ अलग-अलग होते हैं. या तो हमारे ब्रदर की मैरिज सेरेमनी होती है, या हमारे सिस्टर्स की मैरिज सेरेमनी होती है, या हम उम्रा करने जाते हैं, या हम कहीं और मकसद के लिए 1 महीने की छुट्टी लेते हैं. ये एप्लीकेशन फॉर लीव में आती है. अच्छा, दूसरा टाइप एप्लीकेशन का एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट्स. एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, आप लोग सर्टिफिकेट्स मांगते हैं. स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स है, या आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी जिसको बोलते हैं, या फिर आप लोग कोई और लिविंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसके लिए एप्लीकेशन लिखी जाती है प्रिंसिपल या हेड मास्टर को. सॉरी, याद रखें प्रिंसिपल नहीं लिखें, ये बुक वालों की गलती है. बुक वालों ने फिर गलती की है, प्रिंसिपल लिखा है. कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, स्कूल का हेड मास्टर होता है और हेड मिस्ट्रेस. अच्छा, एप्लीकेशन फॉर परमिशन थर्ड टाइप जो होता है, ये परमिशन वाली एप्लीकेशन अभी मैं आप लोगों को लिखना बताऊंगा. एक एप्लीकेशन उन्होंने भी दी है. अच्छा, लास्ट एज एप्लीकेशन फॉर एजुकेशनल प्रॉब्लम. परमिशन वाली जो विज़िट करना चाहती है आपकी क्लास, कहीं घूमना चाहती है, कोई तफरीह माहौल या कोई मतलब एजुकेशनल के हवाले से कुछ चीज़ें घूमना चाहती है, तो उसको परमिशन के लिए कहते हैं. और एप्लीकेशन फॉर एजुकेशनल प्रॉब्लम जो होते हैं, आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, सेक्शन चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइब्रेरी में ज़्यादा बुक्स आ जाए, आप चाहते हैं कि कंप्यूटर क्लासेस का आगाज़ हो, आप चाहते हैं कि इंग्लिश क्लासेस, लैंग्वेज क्लासेस का आगाज़ हो, तो लिखते हैं. ये मैंने पुराना पैटर्न समझाया था स्टूडेंट्स को. ठीक है, जो नया तरीका दूसरा है, 2 भी लिखवाया था, और रेजिडेंट से डेट, सब्जेक्ट, रेस्पेक्टेड मैम, बॉडी, डेट यहाँ पे, और डेट के बिल्कुल करीब यूअर्स ओबीडेंटली. ये पुराना तरीका सिखाया था मैंने. एक बच्चे ने लिखा है, ये बच्चे की कॉपी है. ये है देखें 2017 की. अच्छा, तो ये तरीका बताया गया है ऑलरेडी एप्लीकेशन का लिखने का. एप्लीकेशन जो है पेज के, ये पेज है फॉर एग्जांपल, लेफ़्ट तरीके से स्टार्ट करें और लेफ़्ट तरीके पर ख़त्म, मतलब लेफ़्ट साइड पे ख़त्म करें. लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें, लेफ़्ट साइड पे ख़त्म करें. ठीक है, 2 नहीं लिखें. ऊपर से 2 जो मेंशन किया जाता है वो 2 ना लिखें. डायरेक्ट द लिखें, द क्लास टीचर या वगैरह वगैरह. या ये देखो 1 डे लीव की है, ये वाली एप्लीकेशन उन्होंने जो बुक में मौजूद है, आप लोग बुक खोलेंगे तो 1 डे लीव बताई गई है. अच्छा, इनके एक तो मैं बता दूँ आप लोगों को तरीके मतलब 6 सॉरी देखते हैं कितने स्टेप्स हैं इसके. 5 स्टेप्स बताए गए हैं. नंबर 1 पे एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम द लेटर इज रिटन. उस पर्सन का एड्रेस लिखें जिसको ख़त लिखा जाता है. अच्छा, इस एप्लीकेशन को ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं. ठीक है, ये जो एप्लीकेशन प्रिंसिपल का लिखी जाती है, ये अब लेटर्स मतलब इसको लेटर ही बोलते हैं. पहले एप्लीकेशन बोलते थे इंग्लैंड वाले, आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका वालों ने इनको लेटर बोल के अब लेटर ही हो गया, ऑफिशियल लेटर. ठीक है. अच्छा, ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस, जैसे कि डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, डियर फॉलोड बाय द पर्सनस पोजीशन और नेम. डियर सर या डियर आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं अमेरिकन वाले. वैसे ओबीडियंस होनी चाहिए टीचिंग में, रेस्पेक्टेड सर यूज़ करना चाहिए, लेकिन डियर किया इन्होंने तो ठीक है, डियर टीचर या डियर सर. अच्छा, नंबर 3 ये ग्रीटिंग्स जो होती है. उसके बाद बॉडी
सॉरी नंबर 3 जो है एनी ऑफ द वर्ड्स लाइक सिंसियरली, यूअर्स ट्रूली, थैंक यू, ईटीसी, जो लास्ट वाला जो है सेंटेंस, ये वाला, दिस वन, ये लास्ट वाला बताया गया है, नंबर 3 इधर बताया गया है। अच्छा, इस पॉइंट पे, इस साइड पे जो लेफ्ट पे बताई गई है कि ये लिखो, डियर लिखो और लास्ट वाला लिखो, ठीक है। अच्छा, इस तरफ से नंबर 4 बताया गया है कि बॉडी, लाजमी नंबर 4 पे होगा बॉडी लिखो, ये देखो बॉडी ऑफ द लेटर और सिग्नेचर, मैं आप लोगों को बॉडी वगैरह समझा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें एक लेटर लिखा गया है, खत एप्लीकेशन लिखी गई है जिसको ऑफिशियल लेटर भी कह सकते हैं। द क्लास टीचर, ABC स्कूल कराची, रेस्पेक्ट डियर सर, इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा गया, सब्जेक्ट मिस किया गया है, यह अमेरिकन पैटर्न है, सब्जेक्ट मिस किया जाता है। डियर सर के बाद कॉमा, आई शैल नॉट, यहाँ से ही ये स्टार्ट कर रहे हैं पैराग्राफ, हालांकि स्पेस दे के भी आप कर सकते हैं। आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल टुडे बिकॉज, मैं एबल नहीं रहूँगा आज स्कूल अटेंड करने के लिए, क्यों, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, हाई फीवर, मुझे सख्त बुखार है या मैं बुखार में मुब्तला हूँ। काइंडली अलाउ मी वन डेज लीव, अ डेज लीव, एक दिन की छुट्टी मुझे अलाउ करें। आई शैल बी ओब्लाइज्ड, यूअर सिंसियरली, यूअर्स नहीं लिखा है इन्होंने, बस सिंसियरली लिखा है डायरेक्ट। यहाँ पे सिग्नेचर है और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम और क्लास कौन सा है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखें कि लेफ़्ट से ही शुरू हुआ है, लेफ़्ट तक ही ख़त्म हुआ है। पुरानी एप्लीकेशन में यहाँ से शुरू होता था, यहाँ पे ख़त्म होता था, याद रखिएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन का पैटर्न है, हमें ये पैटर्न फॉलो करते हुए ये एप्लीकेशन लिखनी है। ऑन अ शीट ऑफ पेपर राइट अ लेटर, ऑफिशियल लेटर में दोबारा बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये ऑफिशियल लेटर भी कहलाता है, मतलब लेटर भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, ऑफिशियल लेटर जिसको। तो यार प्रिंसिपल, ये गलती की है इन्होंने, प्रिंसिपल, स्कूल में कभी भी प्रिंसिपल नहीं होता है, तो आप हेड मास्टर लिखें, कॉलेज के हेड को प्रिंसिपल कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी गलतियां इनको नोट की हैं सिंटैक्स बुक बोर्ड वालों की, आप लोगों को बताता हुआ जाता हूं मैं। रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अलाउ योर क्लास टू विजिट द कराची म्यूजियम, मेन सब्जेक्ट ये है कि अभी आप प्रिंसिपल को, हेड मास्टर को, आप हेड मिस्ट्रेस को खत लिखें, लेटर लिखें या खत लिखें जिसमें रिक्वेस्ट करें कि आपके क्लास को कराची म्यूजियम घूमने दें। फॉलो द ए सैम्पल गिवन बिलो, इस सैम्पल को फॉलो करें जो उन्होंने दिया है, ठीक है। तो पुराने तरीके को आप लोग अभी भूल जाएं, ये नया तरीका है जो इसको फॉलो करें तो आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे। चलें देखते हैं कि मैंने आप लोगों को कैसे एप्लीकेशन लिखी है। ये मैंने पेज लिया है, पैड से मैंने पेज को चिपकाया है, ये मैंने शुरू में लिखा है इसको, ठीक है ना। ये मैंने लाइन देखें ना, ये मैंने फोल्ड किया है पेज को, देखिए मैंने पेज को यहाँ से फोल्ड किया है। बोर्ड की कॉपी में आप लोगों को ऑलरेडी लाइन मिलेगी, लेकिन अभी आप लोग फोल्ड कर लें तो बेहतर है। बोर्ड की कॉपी में आप लोगों को ऑलरेडी लाइन मिलेगी, अभी आप फोल्ड कर लें तो बेहतर है, ठीक है। देखिए द हेड मास्टर, अच्छा द भी कैपिटल लिखो, हेड भी कैपिटल लिखो, मास्टर भी पहला अल्फाज कैपिटल लिखो। ABC स्कूल कराची, मैंने स्कूल का नाम मेंशन नहीं किया है और बोर्ड के पेपर में स्कूल का नाम मेंशन करना भी नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के स्कूल के टीचर, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आप लोगों का स्कूल का टीचर हूँ, मैं असेसमेंट भी करता हूँ कॉपीज़, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों की कॉपीज़, बोर्ड की कॉपीज़ चेक भी करता हूँ। तो आप लोग मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हैं स्कूल से, तो स्कूल में आप लोगों के स्कूल में, फॉर मेरे स्कूल में मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हैं बच्चे। तो जब आप लोग लिखते हैं ना, ये मतलब पहला पेज जो होता है वो फाड़ देते हैं, कोड लगा देते हैं, फ्रंट वाला नेमिंग वगैरह वाला, तो यहाँ से पता चल जाता है कि किस स्कूल की कॉपी है। अगर कोई बच्चा लिखेगा तो मैं कहूँगा हाँ भी ये तो उसी स्कूल की है, तो मैं नंबर कम दूंगा आप लोगों को। ये मतलब रेयर केसेस होता है। अच्छा टीचर जो होता है क्लास की बातें, स्कूल की बातें स्कूल छोड़ के आता है, वो बच्चे को फिर ऐसे नहीं करता है, रिवेंज नहीं लेता है। लेकिन कुछ टीचर छोटे छोटे दिमाग के होते हैं जो रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं। इसलिए आपको स्कूल का नाम मेंशन करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने रेस्पेक्टेड सर लिखा है। डियर सर क्लास टीचर को कह सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल के लिए, सॉरी हेड मास्टर के लिए रेस्पेक्ट होती है, तो रेस्पेक्टेड सर लिखा करें। तो यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं लिखिएगा, हेड मास्टर लिखिएगा, रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद मैंने कॉमा दी है, ये भी पंक्चुएशन के बिना है, ठीक है ना। ये अमेरिकन पैटर्न है, ब्रिटिश वाले अभी तक पंक्चुएशन देते हैं, कॉमा देते हैं यहाँ पे। ये अमेरिकन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ये एप्लीकेशन देखो मैंने लिखी है, मैं आप लोगों को फ़ॉन्ट करके मैं बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन मैंने लिखी है, ठीक है। ये देखिए सही है। देखो यहाँ से मैंने शुरू किया है, यहाँ तक ख़त्म किया है, इधर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। डेट भी, ये एक और बात, डेट भी मेंशन नहीं की है, यहाँ पे डेट भी मेंशन नहीं की जा रही है। अच्छा ये एप्लीकेशन है,
हम परमिशन मांग रहे हैं हेड मास्टर से कि हमारी क्लास जो है वो विज़िट करना चाहती है कराची म्यूज़ियम। तो आप लोगों को, आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखो मैंने द हेड मास्टर लिखा है, ABC स्कूल कराची, फुल स्टॉप दिया है। रेस्पेक्टेड सर के बाद लाजमी कॉमा दें। कुछ स्टूडेंट्स करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, यूँ करके यूँ करते हैं, ये गलत है। कुछ स्टूडेंट्स कॉलन दे देते हैं रेस्पेक्टेड सर या डियर सर के बाद, ये गलत है। कुछ सेमी कॉलन भी दे देते हैं, ये भी गलत है। सिर्फ कॉमा दिया करें। मैंने स्पेस दिया है यहाँ पे, उन्होंने स्पेस नहीं दिया लेकिन मैंने स्पेस दिया है। स्पेस देने से कोई गलती नहीं काउंट होती है। विद ड्यू रेस्पेक्ट, मोदबाना गुजारिश है, इट इज़ स्टेटेड, ये बयान किया जाता है दैट हम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th के स्टूडेंट्स, दिस वन, विश करते हैं, विश टू विजिट द कराची म्यूज़ियम। हमने कराची म्यूज़ियम का ख्वाहिश ज़ाहिर, मतलब हमारे सारे क्लास के बच्चों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कराची म्यूज़ियम घूमेंगे। वेयर वी कैन, जहाँ पे हम इन्हांस आवर हिस्टोरिकल नॉलेज, हम अपने हिस्टोरिकल नॉलेज को बढ़ाएंगे। इन्हांस मीन बढ़ाना। बाय वॉचिंग कॉस्ट्यूम्स एंड अदर थिंग्स यूज्ड बाय आवर पास्ट हीरोज़, उस कॉस्ट्यूम्स को और दूसरी चीज़ों को मतलब देखेंगे जो हमारे पास्ट हीरोज़, जैसे हमारे मुल्क के पास्ट हीरोज़ कायद आज़म है, अल्लामा इकबाल है, बहुत सारे हीरोज़ हैं, ठीक है ना। उन हीरोज़ के कपड़ों को और मतलब उनकी और चीज़ों को हम देखेंगे, कराची म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं। दिस वन, आवर पेरेंट्स आर आल्सो एग्रीड टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ आवर विजिट्स। प्राइवेट स्कूल में ये मसला होता है कि प्रिंसिपल या हेड मास्टर जो होता है वो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो आप लोग उनको यकीन दहानी दिलाएं कि आपके पेरेंट्स जो बियर करेंगे, बर्दाश्त करेंगे उनका एक्सपेंसेस। ये देखो पहला पैराग्राफ में मैंने ये बात लिखी है। पहले पैराग्राफ में आप लोग अपनी बात वाज़ेह तरीके से बयान कर लें। मैंने वाज़ेह तरीके से बयान की है अपनी बात। अच्छा, दूसरे पैराग्राफ में फिर रिक्वेस्टिंग वाला पैराग्राफ लिखें। देयरफॉर, दिस वन, ये भी स्पेस। अच्छा, ये याद रखिएगा, जो पहला स्पेस दे रहे हो ना पहले पैराग्राफ वाला, दूसरे पैराग्राफ बिल्कुल उसके नीचे होनी चाहिए, उधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई लाइन पे यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो गया, वहाँ से आप दूसरा पैराग्राफ शुरू करो, ये गलत है, ठीक है। ये ख्याल रखिएगा, ये पहले पैराग्राफ की सीरीज से है। दिस वन, देयरफॉर इट इज़ रिक्वेस्टेड, इसलिए आपको रिक्वेस्ट की जाती है, काइंडली अलाउ आवर क्लास टू विजिट द म्यूज़ियम, हमारे क्लास को अलाउ करें कि म्यूज़ियम विज़िट करें, ठीक है। हेड मास्टर को अलाउ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वी शैल रिमेन थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड एंड पॉजिटिव रेस्पॉन्स, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे अगर आप काइंड और पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे। सही है। तो यहाँ पे मैंने देखो ना, यूअर्स सिंसियरली यहाँ पे नहीं लिखा, इधर ही लिखा है। और यूअर्स के बाद कुछ स्टूडेंट्स एपोस्ट्रॉफी देते हैं, कभी भी नहीं दिया करो। YO देखें, ये देखें यूअर्स लिखते हैं YOUR, फिर एपोस्ट्रॉफी देखे ऐसे लिखते हैं, ये कभी भी नहीं दिया करें। यूअर्स के बाद एपोस्ट्रॉफी नहीं आती है। यूअर्स ओबीडेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आपके फरमाबरदार स्टूडेंट्स क्लास 9th के। ओबीडेंट की स्पेलिंग देख लें, OBEDIENT। अच्छा, मैंने स्पेलिंग सॉरी गलत लिखी है, ये याद रख, सॉरी, वो मुझसे वो नहीं की है मैंने, क्या कहते हैं उसको, एडिटिंग। OBEDIENT, सॉरी, मैंने 2 मरतबा DED लिखा है, ये गलती है मेरी, सॉरी फॉर दैट। OBEDIENT, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन मैंने देखो लिखी है किस तरीके से। मैंने पेज लिया, पेज को फोल्ड किया, उस फोल्ड के इस तरफ से मैंने कुछ भी नहीं लिखा। बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी लाइन होगी, इस तरफ से आप लोग कुछ भी नहीं लिखिएगा। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, रेस्पेक्टेड सर, फिर पे स्पेस दिया है, ठीक है, फिर लास्ट में मैंने फुल स्टॉप दिया है। ये हमारा मतलब एक मैंने एप्लीकेशन लिखी है, और ये एप्लीकेशन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.4 की। आप लोग इस एक्सरसाइज को बच्चों की कॉपी में उतरवा सकते हैं, और इस तरीके से बाकी ये 4 किस्म की एप्लीकेशन आप लोग लिखवा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने दिया तो एक तरीका है, लेकिन हम लोगों को 4 किस्म की एप्लीकेशन लिखवानी चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ, जब तक आप लोगों के पेपर नहीं होंगे मैं सारी एक्सरसाइज इनकी बुक की सॉल्व करूँगा, और लास्ट में मैं आपको पेपर पैटर्न भी अच्छे तरीके से जो बोर्ड का आएगा तो बता दूँगा मैं। और इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे, और हमारे नंबर जो है वो A+ से ज़्यादा आएंगे इंग्लिश में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।